Hello student. Today our topic is hire purchase system. And in hire purchase system today method is accounting under assets accrued method. प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारी इस टॉपिक में किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति अर्जित विधि के अंतर्गत लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं, इस मेथड को शुरू किया जा रहा है। इससे पहले हमने इसके पहले मेथड से संबंधित जर्नल एंट्री और खाते इससे पहली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, और आज हम इस मेथड के अंतर्गत जर्नल एंट्री और खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में आप सभी स्टूडेंट से डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक सूचना आपके माध्यम से आपके कॉलेज के अन्य विद्यार्थियों को भी देना चाहूँगा कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ सेमेस्टर के फॉर्म आ चुके हैं। अतः जो भी आपका साथी और जो स्टूडेंट कॉलेज से रिलेटेड है और उसको आप बता दीजिए कि वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को भरकर कॉलेज में जमा करा दें। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और इससे पहले मैं उम्मीद करूँगा आप अब भी घर पर रहकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे और घर से बाहर कम से कम निकल रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट टुडे टॉपिक अकाउंटिंग अंडर एसेट्स एक्रूड मेथड। स्टूडेंट, इस विधि के प्रयोग करना उस समय अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है जब किराया क्रेता सभी किस्तों का भुगतान कर चुका है या भुगतान करने योग्य है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रेता ने विक्रेता को संपत्ति वापस की हो या उसका कुछ भाग विक्रेता को सहमति से बेच दिया हो या तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर दिया हो, तो वहाँ पर इस विधि का प्रयोग न करना ही सुविधाजनक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर अंडर द मेथड ऑफ एसेट्स एक्रूड मेथड। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री, at the time of agreement, entry will be passed in the book of purchaser assets account debit to bank/cash amount paid at the time of agreement. Next entry, at the time first installment, assets account debit, interest account debit to vendor, installment due to the vendor। जितना हिस्सा मशीन का कैश प्राइस का दिया जाना है और जितना हिस्सा ब्याज का दिया जाना है, उन दोनों अमाउंट से ये एंट्री पास करेंगे। एंड थर्ड एंट्री, यदि इंश्योरेंस भी उस संपत्ति का कराया गया है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू द वेंडर, इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एंट्री विल बी पास इन द बुक ऑफ हायर परचेजर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक/कैश being amount paid। And now the journal entry at the time of
charge of depreciation on assets, entry will be passed depreciation account debit to assets account. Narration depreciation charge. And after that, as we know that interest premium and depreciation, these are all expenses, and all expenses will transfer to profit and loss account. Then entry will be passed profit and loss account debit to interest account to insurance premium account, to interest account to insurance premium and to depreciation. Balance being all expenses transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट, आपने देखा ये जर्नल एंट्री जो करी गई हैं, ये एंट्री फर्स्ट एंट्री को यदि छोड़ दिया जाए जो एट द टाइम की गई थी एग्रीमेंट पे, उसके अलावा ये बाकी सभी एंट्री हर साल की जाएंगी जब तक कि सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता। तो यदि हम कंपैरिजन करें पिछले मेथड से जो कि पहली वीडियो में डिस्कस हुआ था, तो वहाँ पर जो मशीन का प्राइस था, कैश प्राइस, उस पूरे कैश प्राइस को से पहले एंट्री एग्रीमेंट पे कर ली जाती है। और इस मेथड में जितना पेमेंट ड्यू हो रहा है उतने ही कैश पेमेंट से एंट्री की जा रही है कैश अकाउंट, एसेट्स के कैश अकाउंट की। तो यही अंतर मुख्य रूप से इस मेथड और पहले मेथड के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं, जब जर्नल एंट्री हम बना चुके हैं तो अकाउंट्स की, क्योंकि पेपर में आपसे जर्नल एंट्री या फिर अकाउंट्स दोनों में से एक पेपर में कराए जाते हैं। और मोस्टली हमने देखा है स्टूडेंट्स अकाउंट्स को लर्न करते हैं, याद करते हैं या रटते हैं, लेकिन अकाउंट्स को सही रूप और ठीक प्रकार से करने के लिए केवल आपको ध्यान रखनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को जब आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके अकाउंट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। आइए उसी बेस पर हम करते हैं इस मेथड के अंतर्गत उन सभी अकाउंट के फॉर्मेट को देखते हैं जो इस विधि के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला हम अकाउंट बनाते हैं एसेट्स अकाउंट। अब आप माइंड मेकअप करें कि पहली जर्नल एंट्री क्या करी थी हमने करी थी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। दूसरी एंट्री यदि हमने देखे डेप्रीसिएशन जब लगाई थी तो हमने एंट्री करी थी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यदि हम वापस आपको दिखा दें जनरल एंट्री, तो आप देख रहे हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर करी थी, तो एसेट्स अकाउंट की डेबिट, एसेट्स अकाउंट के डेबिट में टू वेंडर आएगा। और जब डेप्रीसिएशन लगाई थी तो एंट्री कर रखी है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो एसेट्स के क्रेडिट में डेप्रीसिएशन आएगा। तो आप देख रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी और
यहाँ पर एसेट और तो यहाँ पर जब एसेट्स अकाउंट पर पोस्टिंग की गई है टू वेंडर के नाम से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय डेप्रीसिएशन आ जाएगी, बैलेंस बचेगा, बैलेंस डेबिट में उतारा जाएगा तो फिर वेंडर के नाम से आएगा, डेप्रीसिएशन लगेगी, बैलेंस बचेगा, फिर बैलेंस आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं वेंडर अकाउंट की, तो आपने देखा ही कि हमने सबसे पहले हमने एसेट्स खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर किया, तो वेंडर के क्रेडिट में बाय एसेट्स, और जब जब वेंडर को पेमेंट दिया टू कैश डाउन पेमेंट, टू कैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो यहाँ पर आ गया, और इधर बाय इंटरेस्ट। अगले साल फिर आप देख रहे बाय एसेट्स बाय इंटरेस्ट टू पेमेंट करा, तो इसी प्रकार से ये अकाउंट आपका बनता चला जाएगा। मुझे लगता है यहाँ इस अकाउंट में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगले अकाउंट देखते हैं। अगला अकाउंट यदि देखें इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में टू वेंडर और बाय पीएल, टू वेंडर बाय पीएल, हर साल के इंटरेस्ट से ये पोस्टिंग होती चली जाएगी। और यदि बात करें डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन में टू एसेट्स बाय पीएल, टू एसेट्स बाय पीएल, इस प्रकार से इंटरेस्ट की एंट्री होती चली जाएगी। मैं समझता हूँ ये फॉर्मेट और जर्नल एंट्री आपको पता चल गई होगी, और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने आपसे डिस्कस दोनों मेथड के अंतर्गत जर्नल एंट्री और अकाउंट्स फॉर्मेट की बात आपसे कर ली है। आइए अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जर्नल एंट्री और अकाउंट्स इन द बुक ऑफ वेंडर, विक्रेता के यहाँ कौन कौन से खाते और जर्नल एंट्री की जानी है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, किराया विक्रेता की पुस्तकों में व्यवहारों का जो अभिलेखन है वो विक्रय पद्धति के अनुसार किया जाता है। किराया विक्रेता की पुस्तकों में की जाने वाली जर्नल एंट्री जो होती है वो आपके सामने है। सबसे पहले जर्नल एंट्री, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंट्री विल बी पास इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, in the book of vendor. First entry will be passed. Hire purchaser account debit to hire seller. Goods sold on hire purchase system. Hire purchase system के अंतर्गत माल बेचा गया। सबसे पहले जितने का माल बेचा जो नकद मूल्य से, उसकी एंट्री। सेकंड एंट्री, at the time of agreement when hire vendor received the money from purchaser, then entry will pass cash account oblique bank account debit to hire purchaser account, cash received on delivery. Entry will be passed with the amount received at the time of agreement. Second entry,
एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, किस्त देय होने पर ब्याज की राशि से जो एंट्री की जानी है उस एंट्री को देखते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनपेड बैलेंसेस ऑफ कैश प्राइस। आफ्टर दैट, इसके बाद जो एंट्री होगी वो जो इंस्टॉलमेंट पर कैश प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब कैश प्राप्त होगा तो विक्रेता अपने यहाँ जो एंट्री करेगा वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इसके बाद जो एंट्री होगी इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की करेगा। एंट्री जो पास की जाएगी वो होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इसके बाद जो मशीन बेची थी वो हायर वेंडर की सेल है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी प्रकार की सेल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजिंग ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ हायर सेल अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। और स्टूडेंट, यह एंट्री केवल प्रथम वर्ष में की जाएगी, क्योंकि जितने की सेल की वो पहले वर्ष में। इसके बाद आप देख रहे हैं डेप्रीसिएशन की कोई एंट्री यहाँ शो नहीं की गई, क्योंकि डेप्रीसिएशन का जो संबंध है वो परचेजर से है, उसकी कोई एंट्री विक्रेता नहीं करेगा। और यहाँ पर सेल केवल पहले साल ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र की जा रही है तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं करेगा, हर साल केवल पहले साल के बाद। तो ये बात याद रखते हुए कि हर साल केवल इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी, पेमेंट प्राप्त होने की एंट्री होगी, और उसको पीएल में ट्रांसफ़र करने की ये एंट्री, केवल 3 एंट्री हर साल ट्रांसफ़र की जाएगी। आइए अब देखते हैं कि विक्रेता की पुस्तकों में कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाए जाएंगे। स्पेशली फर्स्ट अकाउंट विल बी प्रिपेयर इन द बुक ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक ऑफ हायर सेलर हायर परचेज अकाउंट। सेकंड अकाउंट हायर सेल अकाउंट, थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट, फोर्थ में बी ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट बनाए जाते हैं, स्पेशली मेन अकाउंट हायर परचेजर अकाउंट। तो आइए हायर परचेजर अकाउंट को कैसे बनाते हैं देखिए। हायर परचेजर अकाउंट को इन द बुक ऑफ हायर परचेज, तो जब एंट्री करी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स की गई होगी, तो हायर परचेजर में के डेबिट में हायर सेल और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे 2 इंटरेस्ट ड्यू किया गया। बाय कैश एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और बाय कैश एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बैलेंस इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट। फिर से इंटरेस्ट के बाद जो बैलेंस बचा कैश, बैलेंस बचा अगले साल बैलेंस उतारिए, फिर इंटरेस्ट जोड़िए, फिर पेमेंट कीजिए। तो इस प्रकार की ये जर्नल एंट्री और खाते होते चले जाएंगे। सेकंड अकाउंट जो होगा हायर सेल्स के
डेबिट में टू ट्रेडिंग अकाउंट और बाई में बाई हायर परचेजर, जैसे कि जनरल एंट्री की पोस्टिंग से आप कर सकते हैं। और इंटरेस्ट अकाउंट में टू पी एल बाई हायर परचेजर, टू पी एल बाई हायर परचेजर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इस प्रकार से हमने इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, हायर सेलर के यहाँ जर्नल एंट्री और अकाउंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब इनकी प्रैक्टिकल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन में यदि जो मैं कराता हूँ उनमें या और किसी क्वेश्चन में जो आप कर रहे हैं और उनमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इन से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और प्रॉब्लम डिस्कस करते रहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह तैयारी घर पर बैठकर कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार से इस तैयारी को करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।